ये ऑडियो आप सुन पा रहे हैं हिंदी ऑडियो नोट्स .in के माध्यम से। हिमालय से निकलने वाली नदियां। सिंधु अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी सिंधु है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है और भारत से होकर बहती है और तत्पश्चात पाकिस्तान से होकर और अंततः कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी से निकलती है। इसकी अन्य सहायक नदियों में सतलज, रावी, ब्यास, झेलम आदि प्रमुख हैं। भारतीय क्षेत्र में बहने वाली इसकी सहायक नदियों में सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र में मुख्य नदी गंगा है। भारत में यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। मानसून के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है और नदियां बारिश पर निर्भर हैं, अतः इसके आयतन में उतार चढ़ाव होता है। इनमें से कई स्थायी होती हैं। तटवर्ती नदियां, विशेषकर पश्चिमी तट पर, लंबाई में छोटी होती हैं और उनका सीमित जलग्रहण क्षेत्र होता है। इनमें से अधिकांश स्थायी होती हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्देशीय नाला द्रोणी क्षेत्र की कुछ नदियां हैं। इनमें से अधिकांश स्थायी प्रकृति की हैं। हिमाचल से निकलने वाली नदी की मुख्य प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी की प्रणाली की तरह है। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र मेघना एक अन्य महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसका उपद्रोणी क्षेत्र भागीरथी और अलकनंदा में है, जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। यह उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से होकर बहती है। राजमहल की पहाड़ियों के नीचे भागीरथी नदी, जो पुराने समय में मुख्य नदी हुआ करती थी, निकलती है, जबकि पद्मा पूरब की ओर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के निकट महान हिमनद आंसी ग्लेशियर से निकलती है। इसका अपवाह तंत्र देशों तिब्बत, चीन, भारत तथा बांग्लादेश में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का अधिकतम विस्तार तिब्बत, चीन में है। यहाँ इसे शांगप यारलुंग नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और देहांग नाम से जानी जाती है तथा गारो पहाड़ी के निकट गोवालपारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जमुना नाम से जानी जाती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र में तिस्ता आदि नदियाँ मिलकर अंत में पद्मा, गंगा नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो संकटग्रस्त स्थिति में है। इसे विश्व विरासत में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, जहां इसे सांगपो कहा जाता है, और भारत में अरुणाचल प्रदेश तक प्रवेश करने तथा यह काफी लंबी दूरी तय करती है। यहाँ इसे देहांग कहा जाता है। पासी घाट के निकट देवांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और यह संयुक्त नदी पूरे असम से होकर एक संकीर्ण घाटी में बहती है। यह घुबरी के अनुप्रवाह में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये ऑडियो आप सुन पा रहे हैं हिंदी ऑडियो नोट्स .in के माध्यम से। सहायक नदियां। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और सोन गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं जो गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिल जाती हैं। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है और पद्मा अथवा गंगा के रूप में बहती रहती है। भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां सुबसिरी, जिया भरेली, घनसिरी, पुथिभारी, पागलादिया और मानस हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र तिस्त आदि के प्रवाह में मिल जाती है और अंततः गंगा में मिल जाती है। मेघना की मुख्य नदी बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों में से निकलती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां मक्कू, ट्रांग, तोइवई, जिरी, सोनई, रुखवी, कचरवल, घालरेवरी, लांगाचिनी, महुआ और जातिंगा हैं। बराक नदी बांग्लादेश में भैरो बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने तक बहती रहती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां का अपवाह प्रतिरूप। भौतिक दृष्टि से देश में प्रायद्वीपेतर तथा प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों का विकास हुआ है, जिन्हें क्रमशः हिमालय की नदियां एवं दक्षिण के पठार की नदियां के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हिमालय अथवा उत्तर भारत की नदियों द्वारा निम्नलिखित प्रकार के अपवाह प्रतिरूप विकसित किए गए हैं। पूर्वीवर्ती अपवाह। इस प्रकार का अपवाह तब विकसित होता है जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में ही प्रवाहित होती है। इस अपवाह प्रतिरूप की नदियों द्वारा सरित अपहरण का भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तिस्ता आदि नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। क्रमहीन अपवाह। जब कोई नदी अपनी प्रमुख शाखा से विपरीत दिशा से आकर मिलती है तब क्रमहीन या अक्रमवर्ती अपवाह प्रतिरूप का विकास हो जाता है। ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली सहायक नदियां देहांग, दिवांग तथा लोहित इसी प्रकार का अपवाह बनाती है। खंडित अपवाह।
उत्तर भारत के विशाल मैदान में पहुंचने के पूर्व भाबर क्षेत्र में विलीन हो जाने वाली नदियां खंडित या विलुप्त अफवाह का निर्माण करती हैं। ये ऑडियो आप सुन पा रहे हैं हिंदी ऑडियो नोट्स .in के माध्यम से। मालाकार अफवाह। देश की अधिकांश नदियां समुद्र में मिलने के पूर्व अनेक शाखाओं में विभाजित होकर डेल्टा बनाती हैं, जिससे गुम्फित या मालाकार अफवाह का निर्माण होता है। अंतस्थलीय अफवाह। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र समानांतर अफवाह। उत्तर के विशाल मैदान में पहुंचने वाली पर्वतीय नदियों द्वारा समानांतर अफवाह प्रतिरूप विकसित किया गया है। आयताकार अफवाह। उत्तर भारत के कोसी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा आयताकार अफवाह प्रतिरूप का विकास किया गया है। ये ऑडियो आप सुन पा रहे हैं हिंदी ऑडियो नोट्स .in के माध्यम से।